जय हिंद। देखिए, हम लोग पवित्र स्थल बिहार की पावन धरती गया के लिए सफ़र कर रहे हैं। अभी हम पटना जंक्शन के पास ट्रेन पर बैठ चुके हैं और भारत का मुख्य धरोहर जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थल के लिए भी हम चल रहे हैं। इसका जाने का मार्ग है पटना जंक्शन पर आके प्लेटफॉर्म नंबर 7, 8, 9, 10 से ट्रेन मिलती है और ज़्यादातर हम लोग भगवान बुद्ध जिस स्थिति में गए हैं उन्हीं स्थिति को हम लोग ज़्यादातर देखने का प्रयास कर रहे हैं। और एक्सप्रेस में तो काफ़ी सुख मिलता है, पर जो मज़ा मिडिल सेंटर में होता है वो न लोअर में न अपर में, क्योंकि मिडिल में जो लोग हैं बड़े लोग भी यात्रा कर लेते हैं, मिडिल वाले भी और लोअर वाले भी, तो इस तरह से सबों से मिलने का एक सुखद परिवेश माहौल मिलता है और मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए स्टेशन से हम दिखा रहा हूँ यहाँ का कुछ घटना। देखिए ट्रेन चल रही है इस तरह से, तो करिए ना पूरा आगे तरफ के ट्रेन जा रही है उधर से, देख लीजिए यहाँ का पूरा माहौल। अब बात करिए ना। हाँ हो गया, चालू हो गया। यहाँ हम देखिए पूरा ट्रेन खचाखच भरा है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। मैं मेरे लाइफ पार्टनर भी साथ साथ चल रहे हैं। जीवन का क्या मज़ा है, देखिए कितने यात्री हैं, कितना मज़े से लोग शांति से सफ़र कर रहे हैं ट्रेन पर, बहुत मज़ा आ रहा है। कितना अमन चैन है बिहार की पावन धरती के लिए। देखिए ये पटना का दृश्य। लोग कहते हैं कि मिडिल सेंटर क्या क्या होता है, अरे मिडिल में सारे मज़े आते हैं यार, घूमो देखो कभी। और मेरा खास मैसेज है कि तमाम बिहारवासी अमन चैन बनाए रखें, सभी को सुख शांति का एक मैसेज है। चलते हैं फिर आगे, हम दिखाएंगे कुछ स्टेशनों का भी मुआयना कराएंगे। फिलहाल देखिए ट्रेन हमारी चल चुकी है, देख लीजिए। सभी विद्यार्थी पढ़े लिखे और भ्रमण भी करें, देखे भी, उसे समझे भी और काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए ये तारेगना स्टेशन है। हमारे भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी जगह से रिसर्च किए थे तारों के बारे में। ये पूरा तारेगना स्टेशन को अच्छी तरह ध्यान से देखिए, ये खोज की भूमि रही है। एक बार नीतीश कुमार भी आकर के यहाँ पे कुछ उद्घाटन वगैरह किए थे। इस पावन धरती का बहुत महत्व है। यहाँ से तारों के बारे में जो दूरियाँ था वो आर्यभट्ट इसी जगह से देखे थे और अनुमान लगाए थे क्या था। ये बहुत ही अच्छा जगह है और ये ऐतिहासिक जगह है। कुछ दृश्य इसका देख लें। इसे मसौढ़ी स्टेशन कहते हैं और ऐसे तारेगना का मतलब अगर संधि कर दे तो तारों का गिनना होता है और तारों के बारे में समझना, यूँ समझ ले। और यहाँ का हेल्पलाइन थाना है ये सब देख लीजिए। रेल परिषद का जो भी है, रेल किनारे के मसौढ़ी क्षेत्र में ये सब लोकल दुकान है छोटा मोटा। और यहाँ से थाने के रास्ते दिखा रहे हैं आपको। हाँ, यही रास्ता से मसौढ़ी थाने की तरफ जाता है और आगे पालीगंज क्षेत्र के लिए भी प्रस्थान करती है रास्ता, अरवल वगैरह के लिए। देखिए ये पूरा गया जंक्शन है, पूरा गया जंक्शन है ये पूरी तरह अच्छी तरह देख ले। गया जंक्शन पर हम आ चुके हैं। ये सभी ट्रेन, अभी इसी ट्रेन से हम आए हैं, सभी लोग ये चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। पूरा ट्रेन सब लगी हुई है। ये पूरे गया जंक्शन का दृश्य है ये सब। इतना मनोरम लग रहा है। फिर यात्री चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब इधर वाले रूट में ये नया रूप से सब निर्माण किया जा रहा है इस साइड में। ये देखिए ये सब जो ट्रेन दिख रही हैं ये सब औरंगाबाद की तरफ जाने वाली ट्रेन है। ये सब औरंगाबाद और सारे रूट में वगैरह, रांची वगैरह के लिए सब इधर से ही प्रस्थान करती हैं ये सब ट्रेनें। देखिए इसी गेट से हम उतरे हैं ऊपर से और ऐसे उतर के रास्ते से ऐसे नीचे आए। बड़ा सा शिव मंदिर है, देख रहे हैं। बस यहीं से तमाम गाड़ियों के लिए नीचे सड़क है और यहीं से बोधगया के लिए रास्ता गाड़ी हमको मिलेगी। यहीं से हम देख रहे हैं, बोधगया चलते हैं।
ये सब मंदिर का है, पूरा मंदिर का दृश्य है, देख लीजिए। मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए हम इसे जमा करने के लिए जा रहे हैं। ये सब मंदिर परिसर का दृश्य है, मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए हम इसको फिर काउंटर पे जमा करें। चेक के दरमियान निकल के हमको पुनः से जमा करना पड़ा। लोग घूम के आ रहे हैं तो चप्पल आजा। ये देखिए यहाँ का परिदृश्य बोधि वृक्ष का मेन मंदिर जहाँ पे है, वहाँ पे यहीं पे रुकिए। ये मेन मंदिर है यहाँ पे। ये सब पूरा परिदृश्य है, देख लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुहाना। अंदर मोबाइल ले जाने की तो इजाज़त नहीं है, जैसे मैं ले जा सकता हूँ। ये मेन गेट देखिए, चेक इन लगा हुआ है। अंदर में भी 2-3 जगह पे चेक इन है। ये मंदिर का परिदृश्य ऊपर का भाग दिख रहा है और यहाँ से प्रवेश द्वार है। अंदर में बहुत सारी चीज़ें, फोर्स की भी व्यवस्था है। बहुत मनोरम दृश्य अंदर का। ये निरीक्षण भवन बोध गया निर्माण विभाग का है। ये बहुत सारे ऑफिस वगैरह बने हुए हैं। यहाँ मेन मंदिर का मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत मनोरम, मन को शांति मिलती है यहाँ पे। बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ का पूरा प्रशासन व्यवस्था लगा हुआ है। यहाँ पे पूरी तरह प्रशासन व्यवस्था टच लगा हुआ है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, पूरा व्यवस्था है अच्छी तरह से। देखिए सब कुछ बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन, अति सुंदर है। आइए कभी भ्रमण करिए, देखिए कितने प्रशासनिक व्यवस्था टंच किया हुआ है ताकि किसी तरह का कोई दुर्घटना की संभावना नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था। देखिए प्रशासन की भी चौकन्ना चारों तरफ से, बहुत बेहतर। चारों तरफ से आरपीएफ वगैरह फोर्स लगे हुए हैं। यहीं से गाड़ी आती है और यहाँ से इस तरह से ये पूरा चली जाती है। ये सब चारों तरफ फोर्स लगा हुआ है। देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है, बहुत बेहतर। ये सब यहाँ के दुकानें हैं जो बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। ये सब यहाँ से, ये सब यहाँ के बाजार सजा हुआ है। कितना सुंदर यहाँ के कुछ बाजार का दृश्य दिखाते हैं। देखिए कुछ दुकानें हैं सजे हुए हैं, फोटो वगैरह। ये कितने की मूर्ति है जी बुद्ध की? तो भाई कहाँ गए? सब खिलौने की दुकान है। ये सब बहुत अच्छे, देखिए ये सब बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। ये शॉपकीपर हैं यहाँ पे। बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये प्रशासन चारों तरफ से चौकन्ना है, ठीक है। पूरी तरह से व्यवस्था ये है। कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुले हैं। तरफ से बहुत सुंदर। आइए कहीं देखते हैं कि देखिए प्राकृतिक सौंदर्य कितना बेहतर, कितना मनोरम, अति सुंदर सा महसूस हो रहा है। पग पग पर प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस फोर्स, पुलिस की गाड़ियाँ। यहाँ बड़े होटल रहने के लिए व्यवस्था है, सब शांति से, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, बहुत बेहतर। थोड़ा दुख तो हुआ कि अंदर में मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया। ये घूमने के लिए टांगे वगैरह, ये बड़ा सा होटल है। होटल देखो यहाँ का परिदृश्य है। चलना है, मंदिर है। सब बाजार मार्केट में
देखिए मंदिर, ये मंदिर है, मंदिर का दृश्य है। मंदिर के आगे सब दुकानें हैं, ये दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। इस मंदिर की तरफ से दुकानें हैं। चलिए, बहुत ही मनोरम, अति सुंदर। आगे जाइए ना, आगे। दिखा रही मेरे लाइफ पार्टनर हैं ये। कितना बेहतरीन से चलने का प्रयास किया। ये बहुत खुश है क्योंकि आज हम इनको साथ घुमाने के लिए लाए हैं ना, इसलिए बड़ा अवसर कम मिलता है जो हम इनको घुमा पाए। देखिए मंदिर कितना सुंदर। बोध गया की जगह बुद्ध गया नाम होना चाहिए था यहाँ। बुद्ध ज्ञान की ज्ञान स्थली है। अगर इसे बुद्ध की धरती कहूँ तो बहुत बेहतरीन होगा। भगवान बुद्ध ने दुनिया को संदेश दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा परमो धर्मा। ये मंदिर प्राकृतिक दृश्य से भी परिपूर्ण है। पेड़ पौधे कितने सुंदर, अति मनोरम। भगवान ने इस पावन धरती पर ज्ञान प्राप्त किया था। ये ज्ञान की स्थली। चलिए ना, फोटो को खिंचा गया सब। देखिए, चलिए ऊपर, कितना सुंदर परिदृश्य है। ये मंदिर का पूरा दर्शन करवा रहे हैं हम आप लोगों को, अच्छी तरह से देखें। सीढ़ियों पर चढ़कर ये बुद्ध की पावन ज्ञान स्थली, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। कितना मनोरम लग रहा है ये दृश्य। देखिए भोग लगाया गया है। भगवान बुद्ध योग मुद्रा में है। देखिए उनका भोग लगाया गया है। आज सही धर्मावलंबियों ने केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसी से देश का उद्धार होगा, देश का कल्याण होगा, विश्व में शांति स्थापित होगी। वरना शांति स्थापित का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हम लोगों को भी भगवान बुद्ध के रास्ते को अपना कर ही परम शांति और अमन चैन मिल सकता है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो भगवान बुद्ध के शरण में आ जाएंगे उनको मोक्ष प्राप्ति निश्चित रूप से हो सकता है। तो आज हम लोगों को भी आइए, कभी इस पावन धरती का दर्शन कीजिए। देखिए कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना दृश्य और अमन। ऐसे लगता हो मानो परम शांति की प्राप्ति हो रही है यहाँ पे। क्या बताऊँ, तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है जब तक आप इसे चलकर आकर नहीं देखेंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मंदिर का निर्माण। देखिए कैसा लग रहा है, एकदम प्राकृतिक सौंदर्य। इस पावन धरती पर कभी आए, भगवान बुद्ध का ज्ञान के मार्ग प्रशस्त करें, चले इनके तरफ और देश को अमन चैन के रास्ते पर ले चलें। सभी धर्म एक हैं, सभी इंसान एक हैं, सभी मानव एक हैं। जो जाति और धर्म में देश को बांटते हैं वो देश का हित चाहने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को आप क्या नाम देंगे, मुझे तो पता नहीं। शायद आप समझें
जो हमें तोड़ना चाहते हैं उन लोगों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो भीषण मणिनाम भूषित सर्प किम सवना भयंकर। तो इस तरह से कितना मनोरम दृश्य। लोग अभी तो इस टाइम में बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर खुलेगा तब और ज़्यादा भीड़ होता है। ठीक है, ये शायद हमें लग रहा है कि ये धर्मगुरु हैं, शायद मैं यही कह सकता हूँ अनुमान से कि बुद्ध तो या धर्मगुरु की भी हो सकता है या बुद्ध की भी हो सकता है। पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। देखिए कैसे एकदम मन मुद्रा चैन में वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, निश्चित रूप से बुद्ध की मूर्ति है वो। हम लोग बाहर चल रहे हैं देखने के लिए। देखिए मंदिर का परिदृश्य अंदर से दिखा रहा है, कितना सुंदर एकदम लग रहा है। ये देखिए यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, ये मंदिर के अंदर का कुछ भाग दिखा रहे हैं। अब रास्ता है ये, इसको देखिए ये सब चल रहे हैं। ये सब बिल्डिंग बना हुआ है इसी मंदिर परिसर का ही है। अब लोग मंदिर की तरफ देखने के लिए चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर, ये सब कभी देखना जरूरी है। जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं कि मंदिर जाने के लिए इंडिकेशन दिया हुआ है। देख रहे हैं, देखिए पीपल का वृक्ष कितना सुंदर, कैसे मंदिर का परिदृश्य, बागवानी बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। भगवान बुद्ध यहाँ के लिए, पूरे देश के लिए कितना बड़ा उपदेश दे गए। उनके पद चिन्हों पर चलकर अमन शांति स्थापित हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि होगा निश्चित रूप से। तो इनके मार्गों को अपनाना चाहिए हम लोगों को। धर्म से जुड़ने से मन में शांति स्थापित होता है। इस शांति का मार्ग धर्म है। देखिए ये लोग बैठ करके यहाँ अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे लीजिए यार, बाद में देखना। ये परिसर की बाहर से देखिए कितना सुंदर दृश्य है। एक गेट इधर है, एक गेट इधर है। मंदिर की देखिए पावन धरती स्पर्श करते हैं। किस तरह से सजावट है, कितना सुंदर मनोरम दृश्य लग रहा है। शांति मुद्रा में बैठे हुए भगवान, इसे केवल महसूस किया जा सकता है और महसूस से ही भगवान का दर्शन होता है। देखिए दिव्य ज्योति जल रहा है यहाँ पे, कितना मनोरम, देखने में बहुत बेहतरीन, इतना शांति है। देखिए ढोल है, जिस हम जाति और धर्म का विरोध करते हैं, ये ढोल उसी चमड़े से बना हुआ है। तो कहीं न कहीं हर लोगों का अपना अपना अस्तित्व है। कभी भी किसी जाति और धर्म सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप को विद्वान कहते हैं, ऐसे लोगों को खास तौर पर भी कभी भी जाति धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सभी में एक ही आत्मा निवास करता है।
अब अल्प बुद्धि वाले जाति धर्म की बात करें तो कितने महान इससे खुद साबित होता है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति ज्ञानी और विद्वान होगा किसी के धर्म पर कभी उंगलियां नहीं उठाएगा, और अगर वो उठाता है तो कितने विद्वान हैं इससे स्पष्ट हो जाता है। खैर देखिए, आइए कभी इस दृश्य को बहुत ही मनोरम रूप में देखने की ज़रूरत है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। यहाँ के देखरेख करने वाले कर्मचारी शायद ये हैं। ये देखिए, ये बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, पीछे वो सिक्कर में लटका हुआ है, देख रहे हैं, उसे पीछे करके और जैसे ही छोड़ा जाएगा वो घंटे पर बजेगा और इस तरह से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये ध्वनि इस बात का संकेत है कि धर्म की प्रचार, आज धर्म है, धर्म की स्थापना है और धर्म से ही सारे कुछ संभव हैं। अगर धर्म के मार्ग नहीं हों, और मैं ये नहीं कहता कि धर्म ना मानने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनमें अहंकार होता है। स्वाभिमान अलग चीज़ होता है और अहंकार अलग चीज़ होता है। तो अहंकार से हम किसी भी चीज़ को नहीं जीत सकते, किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। अंततः रावण विद्वान होते हुए भी विनाश के कगार पर चला गया और महात्मा विदुर जैसे नीतिज्ञ होते हुए भी धृतराष्ट्र का विनाश हो गया। तो इस तरह से धर्म कहना और धर्म पे चलना ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो आज धर्म पर चलने की ज़रूरत है, सिर्फ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राम ने कहा था मनुष्य 3 तरह के होते हैं, एक लोग बोलते हैं, एक करते हैं और एक कहते हैं और एक करते हैं। तो इस तरह से हर लोग क्या है, जब तक साबुन सर्फ में कपड़े नहीं डाले जाते हैं गंदगी साफ़ नहीं होता। ठीक उसी तरह से जब तक हम एक साबुन सर्फ, धर्म जैसे साबुन सर्फ की सहायता नहीं लेंगे तब तक हमारे मन की गंदगियाँ ठीक होना संभव नहीं है। वरना हर रोज़ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, क्या है मैं? आज तक हमें परिभाषा नहीं मिला। अहम, मैं कौन हूँ? अगर मैं उसे खंडित करता हूँ तो अहम में आकार जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे अहंकार हो जाता है। इसका अर्थ आप खुद समझ सकते हैं। अभी हम लोग 80 फीट प्रतिमा के आसपास आ चुके हैं। देखिए इसका गेट है, ये आगे सब दुकान लगे हुए हैं पूरा। देखिए अच्छी तरह से ये सब देख लीजिए कैसे दुकान सजा हुआ है। बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे। चलिए देखिए अंदर का हम दिखा रहे हैं। सभी लोगों का सम्मान करें, सभी धर्मों का सम्मान करें। और देखिए मेरा प्रेम, देश प्रेम, भक्ति प्रेम, धर्म प्रेम, साधना प्रेम, योग प्रेम, सभी प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिह उठे, शीस दई ले जाए। लेकिन आजकल लोगों के अंदर अहंकार है, मैं हूँ। हर साथ कुछ लेकर नहीं जाते, समझ में नहीं आता है कौन सा है धर्म। सभी लोग समान हैं, यहाँ पे सभी को समान रूप से जीने का हक है। सभी प्राणियों में एक ही जीव होते हैं। सभी धर्म सभी प्राणियों का सम्मान करें। कभी अपने आप को ज्ञानी समझकर किसी का अपमान न करें, दिल न दुखाएं। पता नहीं आप क्या होंगे, कल क्या होगा, कल क्या थे, पता नहीं। इसलिए सभी को समान समझें, यही मेरा मैसेज है। खाली बोतल बुलाओ नहीं आ सकेंगे जल दो और सीखना चाहिए। सभी धर्म समान हैं और सभी धर्म को एक दृष्टि से देखना चाहिए, तभी हमारा देश समाज और राष्ट्र उत्थान होगा। जय हिंद, जय बिहार। आगे देखेंगे देखिए मंदिर कितना बेजोड़ है ये दृश्य।
ये मंदिर का दृश्य देखिए, कितनी ऊंची सीढ़ियाँ, कैसे कितना मनोरम दिख रहा है ये दृश्य यहाँ का। देखिए परिदृश्य कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से आज एक धर्म कभी जो जिसके करीब नहीं गया उसे क्या पता है कि क्या होता है। जो आम खाएगा उस आम के स्वाद जानेगा, जिसने कभी स्वाद लिया ही नहीं वो क्या जानेगा। इस तरह से सभी लोगों को एक आस्था, विश्वास, गॉड के प्रति भावना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह शरीर के लिए प्राण और प्राण के लिए शरीर आवश्यक है, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो जीवन का अस्तित्व नहीं, अगर जीवन निकल जाए तो शरीर का अस्तित्व नहीं। देखिए का दर्शन, दिव्य दर्शन इस रूप में करें। बस ईश्वर को अनुभूति करने की चीज़ है। जब हम ईश्वर को दिल से अनुभूति करते हैं तो मुझे सभी जगह दिखाई पड़ते हैं, कण कण में। कुछ लोग देखिए बैठकर यहाँ शांति की अनुभूति ले रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। भगवान ने किस तरह से तपोबल अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और धर्म की स्थापना की। कुछ लिखी हुई बातें हैं इस बोर्ड में, देखिए इसे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मतलब हुआ मैं भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ और मैं सर्पा के शरण में जाता हूँ, यानी सत्य के शरण में जाता हूँ। इन सब बातों का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था अपने शिष्यों को। यहाँ से कितना मनोरम दृश्य दिख रहा है ये नज़ारा मंदिर परिसर से। बिल्कुल देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बगल में बहुत सारे मंदिर और मंदिर हैं। कितना भव्य दृश्य है यहाँ का। देखिए ये मंदिर का आगे है, ये सब दुकान लगे हुए हैं। कितना सुंदर साफ दिख रहे हैं। और ये देखिए क्या बुद्धि का नाम है, ये सब देख लीजिए। मतलब ये मंदिर का पूरा परिदृश्य देख लीजिए, कितना मनोरम, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। आए कभी देखें, नहीं तो इसमें अनुभूति करें। ये देखिए प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम अलौकिक, क्या बोलूं, शब्द नहीं जुट रहे हैं मैं इसके बारे में जो बताऊं। देखिए इसके परिसर के अंदर दुकान सजे हुए हैं। ये भगवान के फूलों का अभिषेक किया गया है। देखिए अच्छी तरह से इसे देखें कैसे भगवान के अभिषेक में वो ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। केवल उसे महसूस करने की ज़रूरत है। वो थी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो भगवान बुद्ध ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, सत्य और अहिंसा की मार्ग को बताया। अहिंसा परमो धर्म,
इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई शास्त्र नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ हर चीज़ों में एक ही बात लिखा गया है। देखिए यहाँ कैसे छोटे छोटे बच्चे भी बुद्ध के शरण में आए हैं, ज्ञान प्राप्त किए और बौद्ध भिक्षुक बन गए। देखिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान से ये क्या है तो नहीं बता सकते हैं। शायद कोई ऐसा है जो शक्तिशाली राजा, या हो सकता है ये अंगुलीमाल डाकू हो, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। या कोई राक्षस जो भगवान बुद्ध के शरण में नतमस्तक हो गया, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मैं इसका विशेष कोई वर्णन कर दूं। अगर होता भी तो किस भाषा में लिखा है, ब्रेल लिपि में होता तो मैं पढ़ सकता था, लेकिन अन्य लिपि में होंगे तो काफ़ी मुश्किलें होगी। देखिए कैसे भगवान बुद्ध के शरण में ये गिरा हुआ है। तो बिल्कुल ये देखिए सबसे बड़ा तीर्थ का काम। माँ बाप को जिसने तीर्थ न घुमाया उसका जीवन गया, वो अफसोस करें जिनके माता पिता नहीं हैं। और ये हैं तो अगर लगता है तो फिर ला के एक बार अवश्य दिखाएं। अवश्य तीर्थ यात्रा का सुख हो गया, उनसे दुआएं प्राप्त करें। देखिए कौन परिवार। कबीर ने कभी ऐसा कहा था, क्या बताऊं, पत्थर पूजूं तो हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, उससे अच्छा चक्की भली जो पीस खाए संसार। मेरे समझ उन्होंने बताया कि जिस भगवान की खोज तुम करते हो मंदिर मस्जिद में, वो तो तेरे घर में है माता पिता के रूप में। कभी उनकी सेवा कर, हर परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो आप भी अपने माता पिता के दर्शन कराएं, मानो जन्नत सा महसूस होगा आपको भी। ये देखिए भगवान का दृश्य कितना मनोरम, कितना सुंदर, कितना रमणीय लग रहा है। मानो शांति का आभास, बिल्कुल शांति महसूस हो रहा है। ये लॉर्ड बुद्धा का एक एक रूप यहाँ इसमें दिखाया गया है। देखिए बहुत ध्यान से कि तो क्या बोले, सिद्धार्थी से कहें कि सिद्धार्थ था बुद्ध। तो ये देखिए एक एक दृश्य को देखें कैसे यहाँ चित्र उखेरा गया है। वो शायद किसी जंतु से किसी की रक्षा करने का दृश्य दिखाया जा रहा है। ये देखिए नाव पर कुछ चल रहे लोगों का दृश्य दिखाया जा रहा है। ये देखिए भगवान बुद्ध ने तरह तरह के करिश्मे दिखाए और अपने ज्ञान के मार्ग से बड़े बड़े साथिरों को, डाकुओं को भी, हिंसक डाकुओं को, हिंसक व्यक्तियों को भी अपने वश में किया। किससे? ज्ञान के मार्ग से। तो आज हमें ज्ञान के मार्ग अपनाने की ज़रूरत है। ज्ञान के मार्ग से हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जब कोई आपसे घृणा करे तो आप उससे घृणा ना करें, वरना आप दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा। उससे प्रेम करें, इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि अंत समय में वो विवश हो जाए। और जब वो आपसे प्रेम करना सीखे तो उसकी जुबान से राम नहीं निकलने पाए, क्योंकि इतना वक्त परमात्मा किसी को नहीं देता। इसलिए मैं सबको कहता हूँ सत्य का मार्ग अपनाइए, सत्य को एक्सेप्ट करिए, तभी आपके जीवन में मुक्ति संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ये सारे लोग इस बच्चे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ये भ्रमण के लिए आए हैं। इन लोगों को घूमने से काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो चीज़ें किताब में पढ़ाई जाती है, अगर वो प्रैक्टिकल उसे दिखाई जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा सीखेंगे, उसे महसूस करेंगे। किताबों में वो महसूस नहीं कर पाएंगे, 2-4% बच्चे ही कर पाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ज़रूर उन्हें महसूस होगा धर्म शास्त्र के ज्ञान, और वो अच्छा कुछ कर पाएंगे। हाँ, भगवान बुद्ध की अगर कृपा हुई तो। देखिए इस मंदिर का और अलग से दिखा रहे हैं। ये देखिए इस मंदिर का यहाँ पे दुकान
दुकानें सजी हुई हैं। कितना सुंदर कर्मा मंदिर, देखिए लिखा है यहाँ पे कर्मा मंदिर। मंदिर का भव्य विशाल रूप कितना भव्य है। मंदिर का कितना भव्य विशाल रूप है। देखिए ये कर्मा मंदिर है, कर्मा टेम्पल। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सब कहीं न कहीं ये मंदिर की भव्यता को ख़त्म किया जाता है। इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जो ये लोग इस तरह अगर करें तो पर्यटक विदेशी जो आते हैं इस पर बहुत सारे सवाल होते हैं। लोग क्या समझेंगे इस महान इंडिया के बारे में। तो यहाँ के ट्रस्टी या जो भी हों उन लोगों को इनके खाने पीने का प्रबंध वगैरह करना चाहिए, जिससे ये गरीबी के रूप में ना दिखाई पड़े इस तरह से। और सरकार इन लोगों को बहुत सारी सुविधा देती है। इन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर जिन लोगों का कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ है इन लोगों को चाहिए कि कार्ड वगैरह बना दिया जाए, जिससे ये जीवन यापन करे। विकलांग है तो क्या करेंगे, लेकिन इनके लिए एक व्यवस्था होना ज़रूरी है, ताकि विदेशी पर्यटक जब आएँ तो हमारे इंडिया को शान की निगाहों से देखें। और इंडिया शान की है, शान का था, शान की रहेगा। मेरा भारत महान है, महान था और महान रहेगा। ये देखिए कर्मा मंदिर परिसर में भगवान का दिव्य रूप का दर्शन लोग देखें। ये भगवान का दिव्य रूप का दर्शन आप लोग करें। देखिए कितना शांति महसूस हो रहा है। इस शांति प्रिय स्थल पर अपने मन को एकाग्र करें, भगवान का ध्यान करें। और इसमें ही आप चाहें तो अनुभूति कर सकते हैं यहाँ के दर्शन, दृश्य, तमाम चीज़ों का। ये देखिए मैं फिर दोहराता हूँ कि जिस लोग जाति धर्म की बात करते हैं, यहाँ फिर एक मंदिर के अंदर चमड़े का डंका है। क्या ये जाति का घोतक है या महानता का घोतक है? ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जो जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को महान धर्माचार्य कहते हैं। धर्म का आचार्य क्या मतलब? ये होता है कि सभी धर्मों को जानने वाला, सभी को समान दृष्टि से देखने वाला और दूसरे धर्म को महान समझने वाले व्यक्ति ही धर्माचार्य हो सकते हैं। अन्यथा जो केवल अपने धर्म को महान समझता है वो कभी महान नहीं हो सकता और कभी धर्माचार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जो कुरान में लिखा है उसी कुरान में, वही गीता, वही बाइबल में लिखा है, वो गुरु ग्रंथ में लिखा है, सत्य की रक्षा करो और सत्य में जयते, सत्य की ही विजय होती है। इस तरह से ये धर्म अपनाने वाले लोग, सभी लोग जो चाहें अपनी स्वेच्छा से बौद्ध धर्म अपनाते हैं और ज़्यादातर विदेशी लोग बौद्ध धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इस तरह से हम लोगों को इनके रास्ते पर चलना अनिवार्य है। भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि का इन्होंने उपदेश दिया। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ये गया की बिहार की पावन धरती, भारत की पावन धरती से सभी लोग प्रेरणा के स्रोत लें और अपने आप को महान साबित करने का प्रयास करें। हर लोग के अंदर एक महान आत्मा छिपा होता है, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। हर लोग में एक दिव्य रूप होता है, हर एक में कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। केवल करने की ज़रूरत है, सुनने और कहने की नहीं। हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, कोई पढ़ने में तेज, कोई खेलने में तेज, कोई हर काम में अलग अलग। कभी कभी कोई व्यक्ति को ये परमात्मा अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक पावर देता है, जिससे वो ऑलराउंडर होते हैं। शायद ही कोई ऑलराउंडर हो पाता है, वरना किसी एक विद्या को जानकर अपने आप को ज्ञानी न कहें। अगर आप संस्कृत के विद्वान हैं और अपने आप को आचार्य और विद्वान कहते हैं, तो मैं उर्दू दे दूँ आप पढ़ लेंगे, फारसी दे दूँ आप पढ़ लेंगे? नहीं,
आँत का डॉक्टर कभी दांत नहीं देखता है, शायद दवा लिख दे पर उसका स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। और आँत और दांत का डॉक्टर माइंड नहीं देख सकता। इसलिए मैं कहता हूँ सभी लोगों से कि हर एक का सम्मान करें। हर एक में विशेष गुण होता है, हर एक व्यक्ति में विशेष कुछ कर गुजरने की क्षमता होता है। कोई स्विमर होता है, कोई बेस्ट फायरर होता है, कोई फुटबॉल प्लेयर होता है, कोई क्रिकेट प्लेयर होता है, कोई संस्कृत का विद्वान होता है। तो परमात्मा शायद ही ऑलराउंडर बनाता है। और कुछ लोग एक कला में जानकर अपने आप को विद्वान कहते हैं। ये वो कितने विद्वान हैं ये तो आप साफ जाहिर कर रहे हैं कि विद्वान और दूसरा क्या होता है तो आप समझ ही रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस प्रकृति ने जो भी रचना की है और मैं क्या बताऊं, आइए कभी पावन धरती पर देखिए क्या है यहाँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। महाबोधि का प्रवेश द्वार है, यहीं से आप मंदिर की तरफ जाएंगे सीधे, यहीं से गाड़ी वगैरह मिल जाती है। और यहाँ से आप आएंगे तो फिर वहाँ से ऑटो वगैरह से गया के लिए जाना होगा। तो इधर से ऑटो वगैरह है गया के लिए जाने के लिए। देखिए ये जहानाबाद स्टेशन है जो गया और पटना के मध्य में है, बिल्कुल मध्य भाग पड़ता है जहानाबाद स्टेशन। बहुत अच्छा दृश्य मोटा मोटी दिखा रहे हैं कैसे कैसे आएंगे। गया से सीधे देखिए जहानाबाद। देखिए पटना जंक्शन, लोग वापस आ चुके हैं पटना जंक्शन। देखिए सब पेंटिंग बनाया हुआ है। ट्रेन पटना जंक्शन का ये दृश्य, सब पेंटिंग लगाए गए हैं वगैरह अच्छे से। गलती हम नहीं करे खड़िए था। चला देखिए हनुमान मंदिर पटना जंक्शन, इतना सुहाना दृश्य लग रहा है। देखिए बाहर पटना जंक्शन के बाहर ये सब पेंटिंग, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। कितना अच्छा ये देखिए पेंटिंग। देखिए कितना मनोरम दृश्य और भी दिखाएंगे। ये मंदिर बगल में ही देखिए मस्जिद, देखिए अगर दिख रहा है तो देखिए बगल में ही मस्जिद है। देखिए मस्जिद कितना मनोरम दृश्य है। ये बिहार के लग रहा है कि शायद यही एक जगह है जहाँ दोनों धर्म के लोग एक साथ, जो पुराण में है, जो पुराण में है, पुराण में तू, पुराण में तू, गुरु ग्रंथ तू, सभी में तू नमाज में, तू अजान में, तू गीत में, तू पुराण में, सभी में। ये पटना जंक्शन
तो वो बोले कि वो बाइक से आया था, हम तो देखा नहीं बाइक से। मंदिर की छवि कितना सुंदर लग रही है। आजा इधर। टेम्पर ग्लास लगाइए 40 का, टेम्पर ग्लास लगाइए 40 का, टेम्पर ग्लास लगाइए 40 का, 11 ग्लास लगाइए।